कुर्मियों को भी शामिल किया जाए तो ये आबादी यहाँ बढ़ेगा और 5वीं अनुसूची से 6वीं अनुसूची में बदल जाएगा। उसका हम लोग मांग करेंगे। तो इसमें आप लोग कितना फायदा? अरे ये कहना आदिवासी सिर्फ कुर्मी का ही विरोध कर रहे हैं, उनका ही कुर्मी का ही विरोध कर सकते हैं। यहाँ यूपी से बिहार से लोग आकर झारखंड में डंपिंग हो रहे हैं, उन सब के उनके बाबत में, उनके विरोध में आदिवासी कुछ नहीं कहे। तो आपसे पहला सवाल है कि कुर्मी को आप लोग क्यों शामिल नहीं होने दे रहे हैं? क्योंकि आप लोग का आदिवासी क्यों विरोध कर रहे हैं इस पर? आप लोगों को क्या खतरा है कुर्मी अगर शामिल हो जाते हैं तो? स्पष्ट रूप से सबसे पहले तो हमारे संवैधानिक अधिकार जो हमें हमारे इतिहास के बदौलत, मतलब हमारे जो पूर्वजों ने जिस तरह का इतिहास रचा, मुगलों और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो अपनी लड़ाई लड़के अपने जल जंगल ज़मीन अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, और जो उन्होंने बहुत लंबे समय से अपनी व्यवस्थाएं जो बनाई, जिसको जब संविधान निर्माण हुआ आज़ादी मिलने के बाद, तो उसमें हमें हमारी रूढ़िवादी परंपरा को 13(3) क के अंतर्गत जो है उसको वहाँ पर जगह दी गई है कि आदिवासी जो है अपनी रूढ़िवादी परंपरा को चलाते रहेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे जो व्यवस्थाएं हैं जैसे कि पढ़ा व्यवस्था उरांव में और मुंडा में भी चलता है, मानकी मुंडा भी है आपका यहाँ पर जो हो समाज में है, माझी परगनायत जो है जो आपका संतान में है, और ढोकलो सोर भी जो है जो अपना खड़िया समाज में भी चलता है। ये सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट रूप से हमारी ये व्यवस्थाएं रही हैं जिसको संविधान में जगह दी गई। और जो अंग्रेज़ों ने भी इन सब चीज़ों को कि जल जंगल ज़मीन के प्रति कितना लगाव है आदिवासी समाज को, तो जो कोल्हान में ही आपका विल्किंसन रूल का कानून का निर्माण हुआ, को बनाया गया, लागू किया गया, और जो अभी तक चल रहा है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, और फिर जो है 20वीं शताब्दी में जो आपका छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ये 3 जो एक्ट बने हैं हमारी अपनी ज़मीनों से संबंधित हैं, हमारा जो इतिहास के बदौलत। और फिर जो है संविधान में उसी को जब अंग्रेज़ों ने भी 1912 में जो है ये अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कर दी थी, और ये भी कहा था कि देश में चलने वाला कानून इन अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं चलेगा, यहाँ आदिवासियों का स्वशासन होगा। और उसी को जो है संविधान में अनुच्छेद 244(1) में उसको जगह दी गई है 5वीं अनुसूची में, 2 में दी है आपको 6वीं अनुसूची। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए लाई गई हैं, और जो है उसी के अंतर्गत जो है हम अपने संवैधानिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को हम लोग सुरक्षित समझते हैं। और जब संविधान आज़ादी के बाद जब लिस्ट बन रही थी जो आदिवासी को जनजातीय समुदाय में रखा गया, अनुसूचित जनजाति सूची में रखा गया, तो उसमें जो है जो लिस्ट बनी थी उसमें स्पष्ट रूप से जो अभी हमारे देश भर के जो बढ़ के 730 अभी हो गए हैं, तो इसमें सूचीबद्ध रहे। और जो कुर्मियों को जो है जो ये 1913 का जो ये गेजेटेड का कॉपी दिखाते हैं, वो अंग्रेज़ों ने संभवतः गलतीवशी उनको शामिल कर दिया था आदिवासियों के साथ में। इसीलिए तो 1910 में जो सेंसस का रिपोर्ट संथाल परगना का आता है, उसमें वहाँ पर ये आदिवासियों से इतर खेतीहर और चरवाहा समुदाय में इनका कैटेगरी में डाला गया है। 1921 का भी जो है यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये क्यों कर कुर्मी क्षत्रिय हिंदू के कैटेगरी में इनको रखा गया। स्पष्ट रूप से 1913 के बाद में जो इनके अपने अग्रणी नेता रहे धनंजय महतो, उन्होंने पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके अपनी अर्जी की कि हम लोग उच्च जाति शिवाजी महाराज के हम लोग वंशज हैं, तो हम आदिवासी नहीं हैं, हमें उस लिस्ट से हटाया जाए। ठीक है, 21 में ये हट गए। उसके बाद 1929 में जो मुजफ्फरपुर में बिहार के कुर्मियों ने जो एक कुर्मी क्षत्रिय महासभा का जब आयोजन किया, तो इसमें यहाँ मानभूम से ही गए 3 प्रबुद्ध नागरिक गए, उन्होंने वहाँ जनेऊ भी धारण किया। इस तरह की बातें हुई हैं। स्पष्ट रूप से इनको इस बात से गुरेज था कि इनको आदिवासियों की गिनती में ना रखा जाए।
और इसलिए 1931 में भी जो सेंसस रिपोर्ट आता है बिहार और उड़ीसा का, उसमें इनको स्पष्ट रूप से जो है आदिवासियों के साथ नहीं डाला गया है। उस 2 टेबल बने हैं उसमें, दोनों में ये कहीं नज़र नहीं आते हैं। तो फिर ये कौन से षड्यंत्र की बात कर रहे हैं? इन्होंने तो खुद ही अपनी जो है बात करके जो पुरुलिया से लेके कोलकाता हाई कोर्ट तक चले गए और इन्होंने अपने आप को स्पष्ट रूप से आदिवासियों से अलग कर दिया। आज़ादी के बाद जब लिस्ट हो रहा था SC ST OBC, तो इनको पिछड़ा वर्ग में रखा गया। इन्होंने कोई विरोध नहीं किया उस समय, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से हुआ था। 1955 में काका कालेलकर के कमीशन में भी इनको दोबारा से पिछड़ा वर्ग में रखा गया। 1965 में जो कमीशन बना, ये लोकुर कमेटी, जस्टिस BN लोकुर के उनके अध्यक्षता में, तो वहाँ पर ये मानक तय किए गए कि आदिवासी किसी भी समुदाय को घोषित करने के लिए क्या अहर्ताएँ होगी। तो तब इन्होंने कुछ वहाँ पर अपनी बातें नहीं रखी। 1972 में भी मंडल कमीशन ने उनको पुनः जो है पिछड़ा वर्ग में रखा। ये चुपचाप रहे, इनका अपना तरीके, अपनी जीवन शैली, अपना सब कुछ उसमें चलते रहे। 1996 में जब पेसा का प्रारूप जो है वो पार्लियामेंट हाउस के पटल में जब रखा गया और ये बातें आई कि अनुसूचित क्षेत्रों में व्यवस्था में आदिवासियों को प्राथमिकता मिलेगी, तब जो तत्कालीन सांसद जो कोल्हान प्रदेश से ही आते हैं, प्रमंडल से, शैलेंद्र महतो, उन्होंने, और साथ ही रांची लोकसभा के जो हैं सांसद राम टहल चौधरी, इन दोनों ने जो है इस बात का विरोध किया कि ये हम नहीं इसको होने देंगे, और सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। वहाँ इनकी बातों को खारिज कर दिया गया। तब फिर 4 साल बाद ही जब झारखंड अलग राज्य बना, 5वीं अनुसूची का दर्जा मिला, तब इनकी आंखें खुली कि अरे, जिनसे हम लोग अपने आप को ऊंचा समझते थे, जिनको नीचा समझते थे, ये राजनीतिक तौर पे हमसे बहुत आगे चले जाएंगे। तब इन्होंने 2001 में जो है तुरंत इन्होंने एक महारैली करते हुए ये मांग राष्ट्रीय राजधानी में रखी कि हम आदिवासी थे, षड्यंत्र के तहत हमको बाहर कर दिया गया और अब हमको वापस इसमें सूचीबद्ध किया जाए ताकि राजनीतिक लाभ ये ले सकें, क्योंकि 5वीं अनुसूची के राज्य में एक आदिवासी ही मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ सकता है। ये बात उनके सामने स्पष्ट हो गई। इसी के इनके बार बार मांग के आधार पे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी ने 2004 में TRI, उन्होंने आदेश दिया 2004 में TRI का जो शोध पत्र जो आया, प्रतिवेदन जो आया, उसमें इनका जो ये उल्लेख किया कि इनमें आदिवासी के न लक्षण हैं न गुण हैं और ये सनातनी धर्म के अनुयायी हैं और इनके गोत्र तक जो हैं 21 गोत्र जो हैं वो मनुवादी सनातनी धर्म के घोतक हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। हर तरह से इन्होंने जितने ये कुर्मियों के क्षेत्र में जाके इस तरह का जो स्टडी किया उसका ये निष्कर्ष निकला, जिसको 2008 में भी और फिर 2020 में भी, जो हाल में ही अभी उसी को ही पुनर्स्थापित किया गया है। अच्छा, एक तरफ ये दावा करते हैं कि हम आदिवासी हैं, दूसरी तरफ 2006-07 में ये रांची राजधानी के ओरमांझी इलाके में जो ये उसमें ओरमांझी प्रखंड में ये इन्होंने बूटी मोड़ में छत्रपति शिवाजी की बहुत भव्य मूर्ति जो है इन्होंने लगाई है और राम टहल चौधरी जो सांसद रहे उनके अगुवाई में। तो जबकि ये बात भी आई कि जो अतिथि आए थे जिन्होंने अनावरण किया उस मूर्ति का, तो उन्होंने कहा कि आपको तो झारखंड के किसी जननायक का यहाँ पर मूर्ति लगानी चाहिए थी। ये बातें भी आई हैं। तो छत्रपति शिवाजी से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है कहीं ना। आगे आपने उन सब के बारे में बताया, आगे स्टोरी के बारे में आपने बताया, तो आप लोग प्रॉपर रीज़न क्या है उनका विरोध करने का? आदिवासी क्यों विरोध कर रहा है? सब संक्षिप्त में देखिए, आदिवासी समाज ने जब से भी इनका आगमन झारखंड इस भूभाग में जो है
हुआ है, तो इनके ज़मीनों पे कब्जा किया गया है और ये बोलते हैं हमारा क्षेत्र जो है हमने ही सभ्यता संस्कृति ये सारी बसाई। ये बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं सब कुछ। और फिर जो है भेदभाव की भी भावना इन्होंने और व्यवहार जो है हमेशा रखा, नीचा समझा। और जो है आपका जो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ ज़मीन कब्जा का भी मामला है, तो साथ ही साथ जो है साथ में ना खान पान करना और यहाँ तक कि एक कुआं से पानी भी नहीं लेने देने का। 2020 का एक मामला मेरे पास में है मुरी इलाके का, जहाँ पर इन्होंने सरकारी सार्वजनिक कुएं से को भी घेर दिया था कि मुंडा समाज के लोग वहाँ से पानी नहीं भर सके। और इसके साथ साथ ही जो अभी हाल में इसी साल में तो आया है दिल्ली में कि लोहरा समाज के लोगों को, जो समुदाय के लोगों को पानी भरने नहीं दिया जा रहा है। और ये बहुत विस्तार से इसमें जो बहुत वीडियोस आए हैं कि किस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं। गांव के लोग, नेता क्या कर रहे हैं उससे इतर जो है गांव के लोगों का व्यवहार बिल्कुल अलग है, कहीं से भी तालमेल नहीं खाता है। तो फिर ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने झेला है हमेशा से इनका भेदभाव का रवैया। आज हम लोग पचा नहीं पा रहे हैं इनका ये दावा आदिवासियत का, क्योंकि आदिवासी समुदाय हमारे बहुत सारे हैं, सबके जो है भले प्रकृतिवादी या फिर आदिवासी का है, मगर अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपने अपने हिसाब से चलते हैं, मगर दुराव आपस में कभी नहीं रहा, आपस में नहीं भिड़ते हैं लोग इस तरह के। बिल्कुल। तो इसके बाद ये भी कुछ कुर्मी नेताओं का एक तरफ से हमने बयान देखा है, उनका कहना है कि अगर राज्य में कुर्मियों को भी शामिल किया जाए तो ये आबादी यहाँ बढ़ेगा और 5वीं अनुसूची से 6वीं अनुसूची में बदल जाएगा, उसका हम लोग मांग करेंगे। तो इसमें आप लोगों को कितना फायदा? अरे ये तर्क वो अपने पास में रखें। जनसंख्या बढ़ाने के लिए आदिवासी फर्जी लोगों के अपने साथ शामिल नहीं कर सकता है, अपने संवैधानिक अधिकारों को लुटते नहीं देख पाएगा। हमारी धरोहर, हमारी विरासत, हमारा इतिहास सब कुछ अलग है, उनसे कहीं से भी मेल नहीं खाता है। तो ये सारे तर्क वो अपने पास रखें। हम 5वीं अनुसूची को 6वीं अनुसूची कैसे बनाना है वो हमारा अपना सोच रहेगा, उसमें हम लोग और लोग दूसरे लोगों को जो है इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ ही उनका और कुछ कहना था, जैसे कि उनका कहना आदिवासी सिर्फ कुर्मी का ही विरोध कर रहे हैं, कुर्मी का ही विरोध कर सकते हैं। यहाँ यूपी से, बिहार से लोग आकर झारखंड में डंपिंग हो रहे हैं, उन सब के उनके बाबत में, उनके विरोध में आदिवासी कुछ नहीं कह रहे हैं। इस पर कुछ आपका क्या है? बिहार यूपी से आए हैं वो भी क्या आदिवासी बनने का दावा कर रहे हैं क्या? हाँ, उनके प्रति हमारा अलग नज़रिया, अलग विरोध है। वो जिस तरह का भी शासन शोषण या जो भी होता है वो अलग लाइन है। मगर यहाँ पर आदिवासियत की जो बात आती है तो वो रेस डिफ़ाइन करता है, हमारे रूढ़िगत परंपराएं उसको डिफ़ाइन करती हैं, हमारा इतिहास उसको करता है। वो इसमें तो कोई और घालमेल, अब आज के डेट में तो सभी आदिवासी बनने की होड़ में लगे हैं। क्या आदिवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य या शूद्र या कुछ भी और भी बनेगा क्या? नहीं ना। सदियों से लोग साथ में रह रहे हैं, समरसता से जैसे रहे हैं, मतलब जैसे भी आपने अपनी जगह है आपकी, आप उसी में रहें, हमारे घेरे में ना घुसें, घुसपैठ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जोहार।